300 350 के करीब हमने राशन तकसीम किया लोगों को, डीलर कम्युनिटी को। और इसी तरह बाकायदगी के साथ हम लोग फेज़ 6 में मेरे ही ऑफिस के सामने बाहर हम अफ्तारी का इंतज़ाम करते रहे। रियल्टर्स भाइयों की वीडियोस हैं, उनके लिए जिस तरह पहले एक हमने घर दिया था, तो इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं 1 या 2 बंदों को हम घर ज़रूर बना के दें। इसी तरह हॉस्पिटल के 1-2 हॉस्पिटल से हमारी बात चल रही है, जो परमानेंट जो हमारे रियल्टर्स होंगे उनके साथ हम अटैचमेंट करा देंगे। जल्द ही इम्प्लीमेंट कराएंगे कि मेरे हमारे जो रियल्टर्स भाइयों के बच्चे हैं उनकी जो स्कूल की फ़ीसें हैं उनमें कमी काफ़ी इंशाल्लाह 75% तक हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहाँ से रिबेट मिल जाए। इंशाल्लाह हमारा अगला जो मेरा 2% कमीशन के ऊपर लाया अमल वो यही है कि DHA में इसको परमानेंट जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए, और अथॉरिटी से और पंजाब गवर्नमेंट से, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फेडरल में इंशाल्लाह इसका प्रॉपर तौर पर एक लॉ बन जाए, और जो तमाम पाकिस्तान के जो ब्रोकर हैं वो सबको ये उनका हक ये जो है मिलना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा नवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA फेज़ 6 में, और मेरे साथ मौजूद हैं बिशारत अली नुचाई जो कि चेयरमैन हैं वेलफेयर के DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के, और साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हो? पाक का शुक्र है। बिशारत भाई क्या कहना चाहेंगे? 4 माह हो गए इस एसोसिएशन को बने हुए, और 2 माह पहले आप एज अ चेयरमैन वेलफेयर DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन भी बने हैं। तो रमज़ान भी गया है पीछे, तो रमज़ान में आपने काफ़ी काम किया है वेलफेयर के, तो इस वाले से मैं कुछ बताइएगा क्या क्या कम्युनिटी की खिदमत की है? हमजा अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में हमने जो हमारी जो कम्युनिटी है, जो उसके मुस्तहिक लोग थे, जो घर थे, हमने तकरीबन 300 के करीब 300 350 के करीब हमने राशन तकसीम किया लोगों को, डीलर कम्युनिटी को। और इसी तरह बाकायदगी के साथ हम लोग फेज़ 6 में मेरे ही ऑफिस के सामने बाहर हम अफ्तारी का इंतज़ाम करते रहे, जिसमें काफ़ी सारे रियल्टर्स के ऑफिस बॉय और रियल्टर्स हमारे दोस्त और आम लोग वो लोगों ने भी इफ्तारी से लुत्फ़ अंदोज़ हुए, और वो मुस्तहिक लोग भी थे जिसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। सर ये सिलसिला पूरा रमज़ान ही चलता रहा? नहीं, अपना जब पूरा रमज़ान तो नहीं आप कह सकते, जो आखिरी अशरा था तकरीबन आखिरी अशरे में हमने ये स्टार्ट किया था। तो क्योंकि पहले अशरे में हम लोग राशन की जो तकसीम बंदी थी उसमें लगे रहे, लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हम लोग, तो हम उधर बिजी थे। तो इंशाल्लाह अगला जो रमज़ान आएगा इंशाल्लाह वो हमारी कोशिश है कि फर्स्ट रमज़ान से हम वो इंशाल्लाह या तो फेज़ 6 में शुरू करेंगे, या फिर जो हमारा DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन का ऑफिस है उसके बाहर शुरू करेंगे। तो सर फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? चेयरमैन वेलफेयर के हवाले से, वेलफेयर के बड़े काम करने वाले होते हैं एसोसिएशन के लिए, तो क्या फ्यूचर की प्लानिंग है? हमजा इंशाल्लाह जो फ्यूचर का जो हमारा प्लान है, मेरा और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं मियां शहबाज और प्रेसिडेंट ज़ीशान भट्ट साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी बात भी हुई उनसे। तो हमारा जो फ्यूचर के प्लान बहुत अच्छे हैं, और हम एक ऐसा सिस्टम बना के जाएंगे कि आने वाले जो लोग होंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें जो हमारी रियल्टर्स भाइयों की वीडियोस हैं उनके लिए जिस तरह पहले एक हमने घर दिया था, तो इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं 1 या 2 बंदों को हम घर ज़रूर बना के दें। इसी तरह हॉस्पिटल के 1-2 हॉस्पिटल से हमारी बात चल रही है, जो परमानेंट जो हमारे रियल्टर्स होंगे उनके साथ हम अटैचमेंट करा देंगे, और वहाँ से वो उनका जो इलाज है वो फ्री में या 50% डिस्काउंट कह लें, इस तरह को हम प्लान बना रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो रियल्टर्स भाइयों के बच्चे हैं, स्कूलिंग है, इंशाल्लाह 1-2 स्कूल है, मेरी उनसे भी बात चल रही है, तो हम उस पर भी इंशाल्लाह जल्द ही इम्प्लीमेंट कराएंगे कि मेरे हमारे जो रियल्टर्स भाइयों के बच्चे हैं उनकी जो स्कूल की फ़ीसें हैं उनमें कमी काफ़ी इंशाल्लाह 75% तक हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहाँ से रिबेट मिल जाए। तो सर जब आप पिछली एसोसिएशन में एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, आपने कमीशन के हवाले से बड़ी आवाज़ उठाई, 2% कमीशन दी जाए डीलर्स कम्युनिटी को, वो कितना अमल दरामद हुआ? हमजा भाई मैंने क्या कोशिश करनी थी, ये मेरे रब ने मेरे दिल में डाली, और अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, और मेरे कामयाब भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
اور میری ریلیٹیو میری بھائیوں نے میری کمیونٹی نے میرا بہت ساتھ دیا اس کام میں، اور الحمدللہ ہم لوگ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے اور ابھی ہیں بھی۔ کئی دوستوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، آج تک ابھی تک لوگ میرے سے وہ جو میاں صاحب کے ہاتھ کا سرٹیفکیٹ جو ہم نے ایشو کیا تھا وہ لوگ ہم سے مانگتے ہیں، اور لوگوں نے 2% کمیشن لوگوں نے وصول بھی کیے۔ تو میری واٹس ایپ سے پریزیڈنٹ صاحب سے میری بات ہو رہی ہے، میں نے جنرل سیکرٹری صاحب کو بھی کہا انشاءاللہ ہمارا اگلا جو میرا 2% کمیشن کے اوپر لائے عمل وہ یہی ہے کہ ڈی ایچ اے میں اس کو پرماننٹ جو ہے امپلیمنٹ کرایا جائے، اور اتھارٹی سے اور پنجاب گورنمنٹ سے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فیڈرل میں انشاءاللہ اس کا پراپر طور پر ایک لا بن جائے، اور جو تمام پاکستان کے جو بروکر ہیں وہ سب کو یہ ان کا حق یہ جو ہے ملنا شروع ہو جائے، اور جب تک یہ حق ان کو نہیں ملے گا ہم لوگ سکون سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری ورکنگ سر ڈی ایچ اے کی ڈیلرز کمیونٹی کے نام کیا میسیج دینا چاہیں گے اس موقع پہ؟ میں اس موقع پہ آپ کے وساطت میڈیا کے ذریعے اپنے ان تمام بھائیوں کا، ان اپنے تمام دوستوں کا، میں اپنے ان تمام کمیونٹی کے بھائیوں دوستوں کا، اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری کمیونٹی کی خدمت کے لیے کار خیر میں حصہ ڈالا اور امداد کے لیے میرا ساتھ دیا۔ پہلے بھی وہ دیتے تھے، ابھی بھی دیا، اور انشاءاللہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ وہ آگے بھی دیں گے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم اپنے ریلٹر بھائیوں کے لیے گھروں کا کر رہے ہیں ویڈیوز کے لیے، تو مجھے میں نے کہاں سے میں نے لینی ہے یہ اپنے دوستوں سے لینی ہے، اپنی کمیونٹی سے لینی ہے، تو مجھے وہ امید ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے پہلے میرا ساتھ دیا اور وہ میرا اس طرح ساتھ دیتے رہیں گے، اور وہ مجھے شکریہ کا موقع وہ دیتے رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی کمیونٹی کا، اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنی کمیونٹی کی، اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے کا موقع دے، اور مجھے ہمت دے اور مجھے طاقت دے۔ بہت شکریہ آپ کا، شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ نواز کو اجازت دیجیے ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔